आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉजेसिव केस पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल से उसको समझे थे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पोएट और पोएटिक स्टाइल के बीच, पर्सन या स्टाइल के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद था कि बुक और राइटर के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी और ओनर के बीच संबंध बताना हो तो वहाँ पे हम केवल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा भी था। आज हम पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें आज हमारा कौन सा पॉइंट होगा, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। ठीक है। आज हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पढ़ेंगे कि किसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं किसका, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग। ठीक है। आज हम रूल नंबर 1 देखेंगे। ठीक है। किसमें, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी में। ठीक है। किसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है। ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रोफी ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है। क्या है रूल कि ऐसे प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है। हम जानते हैं कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके अंत में एस या एस जोड़ करके उसका हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। क्या कि प्लूरल नाउन के अंत में केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है। ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस लगा होगा, ठीक है, उनका पॉजेसिव बनाने के लिए, ठीक है, उनके साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी का। किनके साथ, वैसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है, उनके साथ केवल हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे कि रहे बॉयज, क्या है ये, प्लूरल है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बॉयज। ठीक है। यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है। बॉयज स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस नाउन के अंत में एस लगा हुआ है। ये कौन सा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है। ठीक है। रूल्स भी हमारा यही है कि ऐसे प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉयज है। बॉयज क्या है,
ये इसमें एस लगा करके इसको बॉयज बॉय को प्लूरल बनाया गया, ठीक है। क्या है? बॉयज है, ठीक है। तो जब इसके अंत में एस लगा है तो इसके साथ हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। ये जो है क्या है? एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी उस प्लूरल नाउन के साथ होता है जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंत में एस लगा हुआ है, ठीक है। ये बॉयज क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। ये प्लूरल है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। बॉयज स्कूल, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि एक लड़के का स्कूल नहीं होता है, ठीक है। इसको आप बॉय, यहाँ पे सिंगुलर बॉय के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके स्कूल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। गलत इसलिए है कि एक लड़के का स्कूल नहीं होता है। कभी भी एक लड़का होगा उसको हम स्कूल नहीं बोलेंगे। एक से ज़्यादा लड़का जहाँ पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे बॉय का प्लूरल होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक बॉय प्लूरल नहीं होगा तब तक ये स्कूल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बॉय सिंगुलर बॉय के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम स्कूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लड़के के लिए स्कूल नहीं होता है। एक से अधिक लड़के रहेंगे तभी हम उसको स्कूल बोलेंगे। तो जब एक से अधिक लड़के रहेंगे तो बॉय को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बॉयज़ होगा, ठीक है। जब बॉयज़ होगा तो अंत में एस लगा हुआ है। जब अंत में एस लगा हुआ है तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ठीक है, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। ये समझ लिए, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर बॉय के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके स्कूल का वहाँ पे रिलेशन नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। स्कूल का रिलेशन तब होता है जब एक से अधिक लड़के रहेंगे, ठीक है। जब एक से अधिक लड़के रहेंगे तो बॉय को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो ये बॉयज हो जाएगा। तो अंत में एस लगेगा। जब अंत में एस लगेगा तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। हमारा रूल्स भी यही है कि ऐसे प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है। समझ लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं को कि गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे केवल हम एपोस्ट्रॉफी का साइन करेंगे। गर्ल्स हॉस्टल, क्या है? गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है। एक से अधिक लड़की जहाँ पे रहेंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हॉस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो जब एक से अधिक का बोध कराना होगा तो फिर हम गर्ल्स को क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जब प्लूरल बनाएंगे तो अंत में एस लगेगा। जब अंत में एस लगेगा तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन होगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी का साइन है। ये जो है क्या है? एपोस्ट्रॉफी का साइन है, ठीक है। ये क्या है? गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर गर्ल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके हॉस्टल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक लड़की के लिए हॉस्टल नहीं होता है। जहाँ पे एक से अधिक लड़कियाँ रहती हैं उसको हम हॉस्टल बोलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गर्ल को प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसको गर्ल्स करना पड़ेगा। जब यहाँ पे गर्ल्स को प्लूरल बनाएंगे तो अंत में एस लगेगा। जब अंत में एस लगेगा तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। ये हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल, ठीक है। समझ लिए। रूल भी यही था कि ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हो होता है, ठीक है, जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है। किसी भी प्लूरल नाउन के अंत में अगर एस लगा होगा तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ठीक है, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ लिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से उसको समझते हैं। रूल क्या था कि ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है। कोई भी प्लूरल नाउन होगा अगर उसके अंत में एस लगा है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ना कि
एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, जैसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि रहे डॉग्स। क्या है ये? डॉग्स है, अंत में क्या लगा है? एस लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। किसका? केवल एपोस्ट्रोफी का। डॉग्स कैनल। ठीक है, डॉग्स कैनल समझ लिए। उसके बाद रहे कि टाइगर्स। टाइगर्स क्या है ये? टाइगर्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसके साथ भी केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। इसका क्या हो जाएगा? प। ठीक है, डॉग्स कैनल। डॉग यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, इसका अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे है टाइगर्स। टाइगर्स प। ठीक है, यहाँ पे टाइगर क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये प्लूरल है। ठीक है, पॉज। समझ लिए, ये जो है क्या है? एपोस्ट्रोफी का साइन है। ठीक है, क्या है? एपोस्ट्रोफी का साइन है। ठीक है, क्या है ये? एपोस्ट्रोफी है। समझ लिए कि किसी भी प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हो तो उसके साथ केवल हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ लिए। ठीक है, हमने तो पढ़ा कि किसी भी प्लूरल नाउन के अंत में अगर एस लगा हो तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा होता है। ठीक है, उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे नोट में लिख लेते हैं। यदि किसी प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं लगा हो तो यदि किसी प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं लगा हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है रूल्स? कि यदि किसी प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं लगा हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है? ये एपोस्ट्रोफी है और ये एस है। इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल उनके अंत में एस लगा करके नहीं बनाया जाता बल्कि उनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का उसका पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
क्या है ये, नोट है। इसके पहले हमने रूल्स क्या पढ़ा कि ऐसे प्लूरल नाउन के अंत में केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनके अंत में एस लगा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे जिनके अंत में एस नहीं लगा होता है उनका पॉजेसिव बनाने के लिए, वैसे प्लूरल नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उनके अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल्स रहे कि चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लूरल नाउन है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है। क्या है ये, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है। क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। इस क्या है, एपोस्ट्रोफी और ये एस है, ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि पीपुल्स रिएक्शन, क्या है ये, पीपुल भी क्या है, प्लूरल है और इसके अंत में एस नहीं लगा है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या है ये, एपोस्ट्रोफी का साइन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, समझ लिए। कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जिनके अंत में एस नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रंस टॉयज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीपुल, पीपुल क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, पीपुल्स रिएक्शन, समझ लिए। इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, क्लियर है। रूल्स क्या था कि यदि किसी प्लूरल नाउन्स के अंत में एस नहीं लगा हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स हमने देखा कि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीपुल भी क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके अंत में भी एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, ठीक है, समझ लिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल से इसको समझते हैं हम कि रहे a woman college, ठीक है, इसे समझिए। यहाँ पे जो है ए का प्रयोग, यहाँ पे ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ये ए का प्रयोग कॉलेज के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है, कॉलेज के लिए हुआ है, अ वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। और कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। यहाँ पे वुमेन्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है और ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। वुमेन क्या है, प्लूरल है और इसके साथ इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए का प्रयोग कॉलेज के लिए हुआ है, ना कि वुमेन के लिए। वुमेन तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, वुमेन्स कॉलेज, अ वुमेन्स कॉलेज, अ कॉलेज फॉर वुमेन्स। इसका मीनिंग यही हुआ कि अ कॉलेज, एक कॉलेज फॉर वुमेन्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, अ कॉलेज फॉर वुमेन्स। यहाँ पे ए का प्रयोग वुमेन के लिए नहीं हुआ है, किसके लिए हुआ है, कॉलेज के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि रहे। वुमेन्स कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ए हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब यहाँ पे कॉलेज प्लूरल हो गया तो हम जानते हैं आर्टिकल्स में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉलेज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे वुमेन क्या है, प्लूरल है, और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। ठीक है, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है। क्या है ये, एपोस्ट्रोफी एस है। समझ लिए, यहाँ पे वुमेन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, और इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे ए का प्रयोग कॉलेज के लिए हुआ है। देखिए, यहाँ पे जब कॉलेज प्लूरल हुआ तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल्स में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। चलिए अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और क्या है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से शुरू हो और एस से अंत हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। क्या है रूल्स, कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से अंत हो,
तो उसका पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सिलेबल जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा इकाई होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, ये सिलेबल क्या होता है ये लिख लीजिए, क्या है कि syllable is the smallest unit of pronunciation. प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये जो सिलेबल होता है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। क्या है कि अ सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा इकाई होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, यही है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो, ठीक है, और एस से अंत हो, तो उसका पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ लिए कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनका अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से अंत हो, ठीक है, तो उसका पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सिलेबल क्या होता है, अ सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा इकाई होता है कौन, सिलेबल। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर इतना ये ध्यान रखिए कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से अंत हो, ठीक है, तो उसका पोजेसिव बनाने के लिए वैसे नाउन्स या उसका पोजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक सिलेबल जो होता है, और सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन का सबसे छोटा इकाई होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम इससे एग्जाम्पल समझते हैं। ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे जीसस। ठीक है, JESUS, जीसस। क्या है, जीसस। इसमें देखिए सिलेबल क्या होता है, ये जो जीसस है ये क्या है, सिलेबल है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का ये सबसे छोटा इकाई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जीसस। क्या है, जीसस, जिसका सबसे छोटा इकाई क्या है, एक है जी और दूसरा क्या है, सस। यही होता है सिलेबल। इसमें कितने सिलेबल हैं, दो सिलेबल है, एक जी है और एक सस है। ठीक है, एक जी दूसरा क्या है, सस है, जी सस। तो हमने क्या पढ़ा है रूल्स में कि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल, ये जो है सस क्या है, अंतिम सिलेबल है किसका, जीसस का। ठीक है, सस, सस एस से शुरू हो, देखिए ये जो अंतिम सिलेबल है एस से शुरू है और एस से अंत हो, है ना, ये अंतिम सिलेबल एस से शुरू है और एस से अंत है। ठीक है, तो उसका पोजेसिव बनाने के लिए उसके साथ केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का। ठीक है, केवल हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल हम किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का, जीसस मदर, जीसस सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस, प्रीचिंग्स, प्रीचिंग्स। प्रीचिंग्स। ठीक है,
क्या है, जीसस मदर, जीसस सेक्रीफाइस, ठीक है, जीसस प्रीचिंग्स, ठीक है, PREACHINGS प्रीचिंग्स, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे क्या है, हमने रूल्स क्या पढ़ा कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम सिलेबल स से शुरू हो, तो देखिए यहाँ पे ये जीसस क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और इसका अंतिम सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल है, एक जी है, दूसरा क्या है, सस है, ठीक है। तो अंतिम सिलेबल इसमें क्या है, सस है। जी जो स से एस से शुरू हो और एस से अंत हो, तो देखिए यहाँ पे एस से शुरू भी है और एस से अंत भी है, तो उसका पॉजेसिव, ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ लिए। ये जो सिलेबल होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जीसस, क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, जीसस, जिसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सस। इसमें 2 सिलेबल है, एक है जी और दूसरा है क्या है, सस। अंतिम सिलेबल इसमें क्या है, सस। और ये हमारा रूल्स भी क्या था कि अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से अंत हो, तो देखिए यहाँ पे एस से शुरू भी है और एस से अंत भी है, तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ये हो सकता है, ये होगा जीसस मदर, जीसस सैक्रिफाइस, जीसस प्रीचिंग्स, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे ये क्या है, ये एपोस्ट्रॉफी है, क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मोसेस लॉ, मोसेस लॉ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी डबल सिलेबल है, इसमें भी 2 सिलेबल है। मोसेस, मोसेस क्या है, इसमें भी डबल सिलेबल है, एक क्या है, मो है, दूसरा क्या है, सस है, मोसस, ठीक है। एक एम ओ है, फर्स्ट सिलेबल क्या है, मो, दूसरा क्या है, सस, मोसस, ठीक है, मोसस लॉ। देखिए तो इसका अंतिम सिलेबल क्या है, शेष है, ठीक है। इस जो एस से शुरू भी है और एस से अंत भी है, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये समझ लिए कि ये भी क्या है, इसमें भी 2 सिलेबल है, एक क्या है, मो है, दूसरा क्या है, शेष है, मोसेस, मोसेस लॉ। इसमें जो दूसरा सिलेबल है यही अंतिम सिलेबल भी है, ठीक है। तो ये अंतिम सिलेबल जो है एस से शुरू भी है और एस से अंत भी है, ठीक है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, समझ गया। ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है, समझ लिए। रूल्स भी यही था कि किसी सिंगुलर नाउन के अंतिम सिलेबल एस से शुरू हो और एस से अंत हो तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जीसस, इसमें 2 सिलेबल है, पहला है जी, दूसरा है सस। दूसरा सिलेबल जो है अंतिम सिलेबल भी है, ठीक है, क्या है, अंतिम सिलेबल एस से शुरू हुए और एस से अंत भी है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जीसस मदर, जीसस सैक्रिफाइस, जीसस प्रेसिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोसेस, मोसेस है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 सिलेबल है, एक क्या है, मो और दूसरा क्या है, सस, ठीक है। दूसरा सिलेबल अंतिम सिलेबल है, ठीक है, सस, जो एस से शुरू भी है और एस से अंत भी है, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और आपने ये सिलेबल जान ही गए हैं, हमने बता ही दिया कि सिलेबल क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन,
ठीक है। किसी भी प्रोनाउंसिएशन का जो सबसे छोटा इकाई है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिलेबल। ठीक है। इसमें 2 सिलेबल है, पहला क्या है मो, दूसरा क्या है शेष। इसमें भी 2 सिलेबल है, क्या है पहला जी, दूसरा क्या है सस। समझ लिए इतना। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।